सृष्टि के प्रारंभ से ही देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चलता आया है। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। ऐसा ही एक समय आया जब एक असुर राजा ने अपने तप, दान और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। वो थे महान राजा बलि। राजा बलि दानवीर लेकिन अहंकारी। राजा बलि प्रहलाद के पोते थे। प्रहलाद स्वयं भगवान विष्णु के महान भक्त थे, इसलिए बलि के अंदर भी धर्म और दान का भाव था। बलि अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने कठिन तपस्या की, यज्ञ किए और अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में शक्ति प्राप्त की। धीरे धीरे उन्होंने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग लोक पर भी अधिकार कर लिया। देवताओं का राजा इंद्र भी हार गया। अब तीनों लोकों पर केवल राजा बलि का शासन था। हालांकि बलि दानवीर थे, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर अहंकार भी बढ़ने लगा। देवताओं की व्यथा और प्रार्थना। देवताओं ने हारकर भगवान विष्णु की शरण ली और कहा, प्रभु, धर्म का संतुलन बिगड़ गया है, कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, समय आ गया है कि मैं एक नई लीला करूं। भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी माता अदिति के घर जन्म लिया। एक छोटे, सुंदर और तेजस्वी बाल ब्राह्मण के रूप में, वामन। उनका स्वरूप छोटा था, लेकिन तेज ऐसा कि हर कोई आकर्षित हो जाए। उधर राजा बलि एक विशाल अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि जो भी ब्राह्मण उनसे कुछ मांगेगा, वे उसे दान देंगे। चारों ओर वैदिक मंत्र गूंज रहे थे। ब्राह्मण बैठे थे और दान का सिलसिला चल रहा था। तभी वहां एक छोटा ब्राह्मण बालक प्रवेश करता है। उनके तेज को देखकर सभी चकित रह गए। राजा बलि ने स्वयं उठकर उनका स्वागत किया और विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं। 3 पग भूमि की मांग वामन भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि दे दीजिए। राजा बलि हंस पड़े। हे बालक, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं और तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो। लेकिन वामन ने कहा, जिसे जितनी आवश्यकता हो उतना ही मांगना चाहिए। शुक्राचार्य की चेतावनी राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने कहा, राजन, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। यदि तुमने इन्हें वचन दे दिया तो सब कुछ खो दोगे। बलि का दृढ़ संकल्प। लेकिन राजा बलि ने उत्तर दिया, यदि भगवान स्वयं याचक बनकर आए हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। और उन्होंने वामन को 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। वामन का विराट रूप। त्रिविक्रम लीला जैसे ही